बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो जल्दी से आ जाइए सभी लोग, आ जाइए जल्दी से आ जाइए सभी लोग। गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग, आ जाइए जल्दी से। चलिए देख लेते हैं हमारा टॉपिक्स क्या करा है, और नोट्स बनाते जाइए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं हमारा पहला क्या करा है। देखिए पहला हम बात करेंगे यहाँ पे भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षण के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु में हम जानते हैं कि भाषा शिक्षण में हमें बालक के किस प्रकार से भाषाई विकास को समृद्ध बनाना है, उससे संबंधित यहाँ पे टॉपिक्स रखे गए हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं क्या करा है। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत बालक जन्म के समय न तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक। अगर प्रश्न में बन रहा है कि जन्म के समय बालक कैसा होता है, और कई बार प्रश्न बन भी गया है, तो याद रखिएगा जन्म के समय बालक जो होता है सामाजिक और असामाजिक नहीं होता है। वो तो हम उनके अंदर ये गुण डालते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। ऐसे गुण का विकास हमारे साथ रह के बालक अनुकरण करके सीखता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा प्रश्न अगर बनता है कि बालक सामाजिक होता है या असामाजिक जन्म के समय, तो आप लोग कहेंगे बालक न तो सामाजिक होता है जन्म के समय और ना ही असामाजिक होता है। अब देखिए दूसरा हमारा टॉपिक्स यहाँ पे ये करा है कि जन्म के बाद बालक में केवल और केवल उत्तेजना होती है। उत्तेजना का मतलब ये होता है कि बालक जो होता है क्या करता है, हाथ पैर फेंकता है, अपने वाणियों को व्यक्त करने के लिए क्या करता है, कुछ न तो कुछ बलबलाता रहता है, ऐसे वाणियों का व्यक्त करता है। अधिकतर वो हाथ पैर चलाता है। जन्म के बाद बालक सर्वप्रथम कृदंत करता है, अर्थात की आवाज निकालता है। याद रखिएगा की आवाज निकालना ही क्या होता है, बलबलाना कहलाता है। और ये होता है सर्वप्रथम बालक कृदंत करता है। याद रखिएगा जन्म के समय बालक जो होता है केवल उत्तेजना पाई जाती है। अब देखिए नोट्स यहाँ पे क्या बनाए गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हाईलाइट में रखे गए हैं कि जन्म के बाद ही रोने के क्रम से ही बालक में व्यक्तित्व भिन्नता का उत्पन्न हो जाता है। याद रखिएगा अगर प्रश्न बनता है कि जन्म के समय बालक में व्यक्तित्व भिन्नता पाई जाती है या फिर नहीं, तो याद रखिएगा जन्म के समय रोते समय यानी रोने की आवाज जब निकलती है बालक, तो वहीं से पता चल जाता है कि एक बालक में कैसी आवाज है, एक बालक में कैसी आवाज है। इन दोनों का अगर मेल किया जाए तो व्यक्तित्व भिन्नता का उत्पन्न होता है। तो याद रखिएगा जन्म के समय बालक जब रोता है, रोने के क्रम में शुरू करता है, तो वहीं से उसका व्यक्तित्व भिन्नता का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो राइट यहाँ पे होगा हमारा नोट्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगले टॉपिक से बढ़ते हैं जो कि बहुत ही अच्छा है। हम बस यही कहेंगे कि जितने लोग हैं एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए नोट्स जो बनाए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स हैं, तो लाइक जरूर करें। तो चलिए प्रश्न भी रखे गए हैं लास्ट तक, और आप लोगों के कल के उत्तर भी रखे गए हैं जो कि अधिकतर लोगों के गलत आए हैं। तो यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे भाषा शिक्षण में परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण। देखिए परीक्षा में कैसे प्रश्न बनते हैं उन सभी पर यहाँ पे प्रश्नों को रखा गया है। तो चलिए देख लेते हैं पहला टॉपिक्स क्या करा। देखिए कुछ महीनों के बाद बालक माँ बाबू आदि शब्दों को प्रयोग करने लगता है, यही बलबलाना कहते हैं। देखिए जब ये माँ बाबू कहता है तो वो बालक अनुकरण करना शुरू कर देता है। जब अनुकरण करना शुरू कर देता है तो पहले कुछ कुछ शब्दों को तोड़ मड़ोड़ के बोलना सीखता है। तो यहाँ पे उसी को क्या कहा जाता है, बलबलाना कहा जाता है। अब अगला टॉपिक देते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा ये है कि बलबलान आने द्वारा बालक अपने भाव, यानी जब बालक बलबलाता है और कुछ वाक्यों को प्रयोग के माध्यम से जब आपके समझ करता है, तो बालक की वो भाव विचारों को व्यक्त करता है, वो अपने भाव विचारों को व्यक्त करता है बलबलाने के माध्यम से। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए हाईलाइट है, तो इसे क्या करिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से देखिए अगर हाईलाइट है तो याद रखिएगा कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। जी देखिए लिखा है कि यदि प्रश्न ये है कि जब वाक्य में वर्ण में सबसे पहले बालक में क्या आता है। देखिए अगर प्रश्न बन रहा है कि यदि प्रश्न ये है, यानी एक प्रश्न बन रहा है कि जब वाक्य प्रश्न वर्ड सबसे पहले बालक में क्या आता है, सबसे पहले क्या आता है बालक में, वाक्य आता है, प्रश्न आता है, वर्ड आता है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, तो अगर यहाँ पे देखिए हाईलाइट यहाँ पे है ये भी, तो इसके उत्तर में हम क्या कर सकते हैं, इसके उत्तर में यही कर सकते हैं कि यही कहा जा सकता है कि बालक में सर्वप्रथम विचार के रूप में शब्द उनके मनोभाव में आते हैं, न कि वाक्य। याद रखिएगा पहले उनके भाव जो उनके मन है उसके अंदर आता है बालकों के, तब वो क्या करता है वाक्यों को प्रयोग करके रखता है दूसरे के समझ। आप क्या करते हैं किसी भी चीज को देखते हैं तो पहले उसके बारे में अपने मन में सोचते हैं, तो ये आपका मनोभाव हो गया। लेकिन जब आप दूसरे के समझ उस वाक्यों को प्रयोग रखते हैं अपने मनोभाव को, तो वो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या करा है, देखिए ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे ये करा है हमारा कि यदि किसी परिवेश में द्विभाषा अथवा बहुभाषी वातावरण है तो ऐसे परिवेश में रह रहे बालक की भाषा क्या कैसी होगी। तो याद रखिएगा ऐसे बालक जो होते हैं उनकी भाषा विकास कैसी होती है, मंद होती है। याद रखिएगा अगर द्विभाषा यहाँ पे या बहुभाषिक वातावरण है तो उसमें रह रहे बालक की जो भाषा विकास है मंद होगी। क्योंकि यहाँ पे मंद कैसे होगी,
देखिए अगर शिक्षण के प्रयोग किया जाए, अगर शिक्षण में प्रयोग किया जाए, अगर क्लास में प्रयोग किया जाए तो वहाँ पे सीखने की गति एकदम मंद भी होगी, लेकिन वहाँ पे समृद्ध भाषा परिवेश होगा। लेकिन यहाँ पे मंद कैसे होगी, जैसे क्या है कि अगर आप पढ़ा रहे हैं और आपके समझ से 3 बालक है, तीनों की भाषाई पूंजी जो है अलग अलग है। अगर अलग अलग है भाषाई पूंजी तो क्या करेंगे आप, पहले सभी के जो सभी बालक हैं उनकी बातों को सुनेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे कि सबसे सहज वो बालक किस भाषा में, तीनों बालक सबसे सहज भाषा कौन सा सीखे हैं, यानी तीनों कौन सी भाषा जानते हैं, तो उस भाषा में आप प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या होती है, कठिनाई भी होगी उनको सीखने में, आपको भी कठिनाई होगी, लेकिन उनकी जो भाषा है तीनों बालक जान जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये भी हो सकता है, लेकिन अगर प्रश्न बनता है कि यहाँ पे बहुभाषी वातावरण में रह रहे बालक की भाषा कैसी होगी, तो मंद गति की होगी। अब देखिए अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये करा है कि भाव तथा विचारों को व्यक्त करने का माध्यम ही भाषा होती है। देखिए भाषा क्या होती है, अगर प्रश्न बन जाए कि भाषा कैसी होती है, क्या होती है, तो आप तुरंत प्रश्न में देखिएगा कि भाव और विचारों को व्यक्त, अपने भावों को, जो आपके मन लहर उठ रही है अंदर, उसको, अपने विचारों को किसी के माध्यम से व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। अब नेक्स्ट हमारा देखिए ये करा कि भाषा यहाँ पे शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों होती है। याद रखिएगा भाषा जो होती है शाब्दिक होती है। शाब्दिक का मतलब ये कि लिख कर प्रयोग करेंगे, और शाब्दिक का मतलब है संकेतों के माध्यम से प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे इमोजी लगा है तो ये देखिए संकेत है, संकेत ये है कि यहाँ पे हाईलाइट है, यहाँ पे संकेत इसका ये छुपा है कि ये कुछ कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भाषा जो होती है वो शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों हो सकती है। तो जो भाषा लिख कर प्रयोग किया जाता है वो शाब्दिक होता है, और जो संकेतों के माध्यम से प्रयोग किया जाता है वो कैसी होती है, अशाब्दिक होती है। अब देखिए यहाँ पे अशाब्दिक भाषा को ही सांकेतिक भाषा कहते हैं। बालक की प्रथम भाषा जो होती है सांकेतिक होती है। आप लोगों को पहले ही हमने बता दिया कि संकेतों जो संप्रेषण होता है, बालक जब क्या करता है, जब शैशवावस्था में होता है तो क्या करता है, हाथ पैर चलाता है। तो हाथ पैर जो चलाता है वही तो उसका सांकेतिक भाषा हो गया। आप उसके संकेत के माध्यम से सीखेंगे, क्योंकि उस समय उसकी भाषाई पूंजी जो होती है इतनी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती है कि वो बता सकता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, अपने वाक्यों को, अपने भावों को प्रकट करने के लिए क्या करता है, संकेतों का प्रयोग करता है। वही संकेत क्या होता है, बालक की भाषाई पूंजी होती है। तो अब देखिए यहाँ पे दूसरा हमारा ये करा कि बालक के प्रथम पाठ है, यहाँ पे पाठशाला उसका घर तथा प्रथम शिक्षिका उसकी माँ होती है। अब देखिए अगर प्रश्न बन जाए कि आप ये बताइए कि बालक के प्रथम जो शिक्षिका होती है या शिक्षक होता है कौन होता है, तो ये प्रश्न बन भी चुका है, तो आप कहेंगे उसकी माँ होती है। चाहे शिक्षक हो चाहे शिक्षिका हो, प्रश्न में तुरंत आप माँ को वहाँ पे रखेंगे। क्यों माँ को रखेंगे, क्योंकि माँ के नजदीक बालक शैशवावस्था में ही पूर्ण रूप से रहता है, पिता के पास नहीं रहता है, बुआ के पास नहीं रहता है, चाचा चाची के पास नहीं रहता है, लेकिन अपने माँ के पास ही रहता है वो। तो उसकी प्रथम शिक्षिका जो होगी उसकी माँ होगी। और उसकी पाठशाला कौन सी होगी प्रथम, तो याद रखिएगा उसका घर होगा, क्योंकि घर में ही बालक अधिकतर क्या करता है, अनुकरण करके सीखता है। तो राइट, यहाँ पे जो राइट होगा हमारा, यहाँ पे उसकी माँ होगी, उसकी प्रथम शिक्षिका, और उसका घर होगा प्रथम पाठशाला। तो इसे आप लोग नोट्स कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक से हमारा यहाँ पे क्या करा है। अब देखिए यहीं से प्रश्न आप लोगों को बनना चालू होगा, प्रश्न में जो आएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये करा है कि किसी बालक की मातृभाषा तथा प्रथम भाषा अलग अलग हो सकती है। याद रखिएगा किसी भी बालक की जो मातृभाषा होती है और जो उसकी भाषा होती है, प्रथम भाषा होती है, ये अलग अलग हो सकती है। किस प्रकार से अलग अलग हो सकती है, आइए देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक से। जी देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है कि जैसे उत्तर प्रदेश में बंगाल से आए हुए माता पिता से उत्पन्न पुत्र की मातृभाषा बंगाली होगी, जबकि प्रथम भाषा हिंदी होगी, क्योंकि वातावरण में ही हिंदी बोली जाती है। देखिए क्या होता है कि जब बालक के माता पिता जो हैं वो तो बंगाल से, यहाँ पे देखिए बंगाल से, सीधे सीधे प्रश्नों को ऐसे पढ़िए कि जो उसके माता पिता हैं वो कहाँ से हैं, बंगाल से हैं, तो उनके घरों में क्या बोली जाएगी, बंगाली अधिकतर प्रयोग की जाएगी। तो बालक जब जन्म लेगा तो अनुकरण करेगा किस भाषा का, पहले बंगाली भाषा का वो यहाँ पे करेगा। लेकिन वो रह रहे हैं कहाँ, उत्तर प्रदेश में आके रह रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में परिवेश में जो भाषा बोली जा रही है वो कौन सी भाषा है, हिंदी भाषा है। तो उसकी जो प्रथम भाषा होगी, यानी जो पहली भाषा होगी, उसकी क्या होगी, उसकी हिंदी होगी, और जो मातृभाषा होगी बंगाली, क्योंकि उसके माता पिता दादा दादी बोल चुके हैं। तो उसकी मातृभाषा का मतलब ये है कि जो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है वही उसकी मातृभाषा होगी, और जो परिवेश में बोली जा रही है वो उसकी यहाँ पे प्रथम भाषा होगी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक से बहुत ही हाईलाइट किया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे। तो देख लेते हैं क्या करा है यहाँ पे। देखिए ये करा है कि यदि किसी परिवेश में जुड़वा बालक रहते हैं, ऐसे बालक के भाषा विकास की गति मंद होगी। अगर प्रश्न बन दिया जाए, सभी प्रश्न यहाँ प्रकार से प्रश्न बनते हैं, अगर इस प्रकार के भी प्रश्न बना दिया जाए ऑप्शन में कि ये बताइए कि दो जुड़वा भाई बहन अगर
क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर जो पढ़ रहे हैं उनकी भाषा विकास की गति कैसी होगी, तो आप कहेंगे कि मंद होगी, मंद होगी। याद रखिएगा मंद होगी। क्यों मंद होगी? क्योंकि उनकी जो भाषाई पूंजी होगी वो एक दूसरे से एक समान होगी, लेकिन परिवेश की जो भाषा होगी वो तो अलग होगी, भिन्न होगी। तो याद रखिएगा यहाँ पे देखिए भाषा विकास का मतलब सीधे सीधे ये है कि दो बालक आपस में कभी भी समान नहीं हो सकते, भले ही जुड़वा क्यों ना हो। अगर जुड़वा भी हैं, याद रखिएगा जुड़वा भी हैं, तो कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, कोई पतला होगा कोई मोटा होगा, यानी कोई न तो कोई विशेषता उनमें पाई जाएगी। याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये कराए, प्रश्न ये उठता है कि भाषा जन्मजात है या नहीं। तो याद रखिएगा भाषा जो होती है तो इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि भाषा जन्मजात नहीं होती है, भाषा का विकास भाषाई वातावरण से होती है। याद रखिएगा जो भाषा होती है जन्मजात होती है या नहीं होती है, तो याद रखिएगा आप यही कह सकते हैं कि भाषा जो होती है जन्मजात नहीं होती है। भाषा जो सीखी जाती है ये उसके वातावरण में क्या कौन सी भाषा बोली जा रही है ये होती है, लेकिन भाषा अर्जन करने की जो क्षमता होती है ये जन्मजात होती है। भाषा अर्जन करने की क्षमता जन्मजात होती है, लेकिन भाषा जन्मजात नहीं होती है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या करा है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न आपको बनेंगे किसने क्या कहा है। वाइगोस्की महोदय ने क्या कहा है देख लेते हैं। देखिए वाइगोस्की महोदय ने क्या कहा है कि वाइगोस्की महोदय ने कहा है कि बालक अपने समवयस्कों के साथ अंतः क्रिया करके भाषा सीखता है। देखिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि अपने समवयस्कों के साथ अंतः क्रिया के करने की जो क्रिया है भाषा सीखता है बालक, ये किसका मत है? तो आप सीधे कहेंगे कि वाइगोस्की का मत है कि जो बालक होते हैं अपने समवयस्कों, समवयस्कों का मतलब अपने समान जो दोस्त मित्र होते हैं उनसे सीखते हैं। अंतः क्रिया यानी बोलचाल, अंतः क्रिया का मतलब है एक दूसरे से बोलचाल की भाषा के माध्यम से सीखते हैं। अब देखिए दूसरा हमारा ये टॉपिक करा है कि जैसे उत्तर प्रदेश में बंगाल से आए हुए माता पिता से उत्पन्न पुत्र की बंगाली भाषा होगी जबकि प्रथम भाषा हिंदी होगी, उसी क्योंकि वातावरण में तो हिंदी बोली जा रही है, इसीलिए कह सकते हैं कि वो अपने समवयस्कों के माध्यम से सीख सकते हैं। अब देखिए नाम चोम्स्की महोदय ने क्या कहा है, यहाँ से आप लोगों को 2 नंबर मिलेंगे। नाम चोम्स्की महोदय से 2 नंबर श्योर हैं कि मिलेंगे आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये करा है कि नाम चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन जन्मजात, देखिए हमने ऊपर ही बताया कि जो भाषा अर्जन होती है, अर्जन यानी सीखने की जो गति होती है ये जन्मजात होती है, किसी भी बालक में जन्मजात होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ तथा यहाँ पे तथा होगा, तथा यहाँ पे बालक में भाषा सीखने की प्रक्रिया जन्मजात होती है। भाषा सीखने की जो यहाँ पे क्रिया होती है जन्मजात होती है। अब देखिए यहाँ पे बात ये कह रहे हैं नाम चोम्स्की कि भाषा अर्जन की क्रिया जन्मजात होती है, लेकिन याद रखिएगा वाइगोस्की के अनुसार जो होता है कि भाषा सीखने की क्रिया जो होती है बालक अपने समवयस्कों के साथ अंतः क्रिया करके सीखते हैं। तो इन दोनों में सीधे सीधे खंडन अपने अपने वाक्यों में करते हैं। तो लेकिन अगर जहाँ पर भी वाइगोस्की और यहाँ पे नाम चोम्स्की आ जाए तो पहले आप नाम चोम्स्की को मानेंगे, क्योंकि प्रमुखता नाम चोम्स्की महोदय को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पे देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स हमारा यहाँ पे क्या करा है, नेक्स्ट टॉपिक्स भी बहुत ही अच्छा है, भाषा के दोष। अब देखिए भाषा के दोष कैसे होते हैं, 2 टॉपिक्स हैं, इसके बाद एक और टॉपिक्स है, इसके बाद हम लोग अपने प्रश्नों पर बढ़ेंगे। तो एक बार फिर कहेंगे कि जितने लोग हैं कम से कम लाइक कर दीजिए, जितने लोग हैं कम से कम लाइक कर दीजिए, तुरंत लाइक कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या करा है हमारा यहाँ पे भाषा के दोष। देखिए भाषा के दोष क्या है, भाषा का यहाँ पे उच्चारण स्वर यंत्रों KTMDO, हमने ये सूत्र आप लोगों को बताया है कि KTMDO। अगर आपको सूत्र पता है तो आप बड़े ही आसानी से क्या करेंगे, कंठ तालु तालब मूर्धा दंत ओष्ठ के जो भी प्रश्न आते हैं आप तुरंत पकड़ लेंगे। यहाँ पे देखिए K से कंठ, T से तालु, M से मूर्धा, D से दंत, O से ओष्ठ, ये सूत्र है KTMDO सहायता से होते हैं, यानी इसके सहायता से भाषा का उच्चारण होता है स्वर यंत्रों के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा हमारा कह रहा है कि जब उच्चारण करते समय इन स्वर यंत्रों का प्रयोग सही तरह से नहीं किया जाता है, अर्थात स्वर यंत्रों में विकार पैदा हो जाता है, तो भाषा में दोष उत्पन्न हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, भाषागत दोष। ठीक है, याद रखिएगा अगर उच्चारण करते समय इन स्वर यंत्रों का प्रयोग आप सही से नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होता है, इसे ही भाषागत दोष कहा जाता है। अब देखिए इसके अंतर्गत एक टॉपिक बनेगा कि वर्ण और विपर्यक दोष क्या होता है, वर्ण और विपर्यक दोष क्या होता है। यहाँ से प्रश्न आपको बनते हैं, तो इन प्रश्नों को रखा गया है। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न बनता है कि एक बालक मतलब, यहाँ पे देखिए मतलब को मलतब बोलता है, मेहनत को मेहरत बोलता है तथा मजहब को महजब बोलता है, तो यह किस प्रकार के दोष के अंतर्गत आता है। तो यह दोष स्थान परिवर्तन, यानी परिवर्तन का मतलब है कि कौन से स्थान पे क्या रखना है, इसे बालक क्या करता है, नहीं समझ पाता है, तो यह वर्ण विपर्यक दोष के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा
जो भी बात आप बोलते हैं उसे सही क्रम में न रख पाना ही क्या होता है, आपका वर्ण विपर्यय होता है। इसमें देखिए अ की मात्रा जो है यहाँ पे छिपी हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा लास्ट टॉपिक से, फिर इसके बाद प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या कर रहा है हमारा। देखिए यहाँ पे टॉपिक्स बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे करा भाषागत दोष। देखिए भाषागत दोष के अंतर्गत पहला हम जानेंगे स्वर लोप दोष, और नेक्स्ट टॉपिक्स में जितने भी भाषागत दोष हैं उसको रखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला ये करा कि एक बालक चाचा को चच्चा, दादा को दादा कहता है। तो इस प्रकार के दोष जो होते हैं स्वर लोप होते हैं, यानी कुछ स्वरों को आप क्या करते हैं यहाँ पे यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हाइड कर देते हैं। तो कुछ जैसे मात्रा देखिए यहाँ पर अ की मात्रा को हाइड किया गया है और यहाँ पर भी अ की मात्रा को हाइड किया गया है। इसके अंतर्गत इसे कह सकते हैं कि स्वर, यानी जो स्वर हैं अ आ ई उ, इन स्वरों को क्या किया गया है, लोप यानी हटा दिया गया है। उसे ही क्या कहा जाता है, स्वर लोप कहा जाता है। अब देखिए प्रयत्न लाघव दोष से आपको 1 नंबर मिलेंगे आपको सीटेट में। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि एक बालक पंडित जी को पंडित जी कहता है, यानी झटके में क्या करता है, बोल देता है। मास्टर साहब को माँ साहब बोलता है। तो वह किस प्रकार के दोष होगा उसके अंतर्गत, तो यही कह सकते हैं कि ये प्रयत्न लागो दोष। इसमें देखिए क्या कितने लोग डॉक्टर साहब को डाक साहब कहते हैं, जैसे क्या होता है डॉक्टर साहब को कहते हैं डाक साहब। तो इसमें क्या होता है, ये स्वर लोप हो जाता है। प्रयत्न लाघव यानी क्या होता है, एक अक्षर आगे बढ़ जाते हैं। कभी भी देखिए अगर स्वर यहाँ पे लाघव, यहाँ पे देखिए प्रयत्न लाघव अगर आ जाए ऑप्शन में कि कौन सा है, तो याद रखिएगा तुरंत आप देखिएगा कि कौन सा एक अक्षर कट गया है। जो कट गया होगा अक्षर, वर्ड कट गया होगा, वही समझ लीजिए डाक कर अगले क्रम में बढ़ गया है, तो वही हो जाता है। जैसे पंडित जी को पंडित जी, तो एक वर्ड और शब्द हट गया, वहां पे स्वर हट गया, तो यही आपका प्रयत्न लाघव दोष होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे प्रश्नों पे। अगर प्रश्नों को करने के लिए पूरी तरीके से आप लोग तैयार हैं तो एक बार जल्दी से यस करिए, क्योंकि अब नोट्स खत्म हो गए हैं, अब प्रश्न चलेंगे आप लोगों को। ठीक है, जल्दी से आ जाइए और लाइक कर दीजिए, जितने लोग हैं कम से कम लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए, आ जाइए सभी लोग जल्दी से। चलिए देख लेते हैं क्या कर रहा है हमारा पहला। देखिए पहला हमारा ये करा कि पूरी, यहाँ पे करा कि पूरी पाठचर्या में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। यानी देखिए कौन से, यानी पूरी पाठचर्या, यानी जो भी पाठचर्या बनाई गई है, क्लास में निर्माण किया गया है, उसमें अब भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। किसको, पहला करा कि मूल्यों को, दूसरा करा कि ज्ञान निर्माण, तीसरा करा कि व्याकरण निर्माण, और यहाँ पे चौथा करा कि आकलन निर्माण। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए पाठचर्या के अंतर्गत क्या आता है, मूल्य निर्माण ही आता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आंसर जितने लोगों का पहला आया है एकदम राइट आंसर होगा, क्योंकि प्रश्न को अब हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, कमेंट पे उतना ध्यान नहीं देंगे, वैसे भी नहीं देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हम क्या, हमारा राइट आंसर जो था पहला था मूल्य निर्माण, क्योंकि यहाँ पे पूरी पाठचर्या में मूल्य यानी क्या उसका महत्व है, मूल्य का मतलब है क्या उसका महत्व है। अब देखिए मूल्य के अंतर्गत ही आपका ज्ञान निर्माण आ जाएगा, व्याकरण निर्माण आ जाएगा, आकलन भी आ जाएगा, क्योंकि मूल्यों के अंतर्गत ही तो सभी प्रश्नों को आप शामिल करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे पहला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे देख लेते हैं क्या करा है दूसरा प्रश्न यहाँ पे जी। दूसरा प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि प्राथमिक कक्षा के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी। देखिए पहला हमारा ये कह रहा है कि बच्चों के भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। दूसरा करा है कि हमारा कि बच्चों को यहाँ पे याद नहीं है, विवाद, यहाँ पे वाद विवाद के लिए तैयार करना। और यहाँ पे तीसरा करा है कि शिक्षार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना। और यहाँ पे देखिए चौथा हमारा करा है कि कक्षा में पाठ्य पुस्तक की अच्छी तरह से निर्वाह करे। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा यहाँ पे दूसरा होगा। कौन सा होगा दूसरा राइट आंसर जी। यहाँ पे देखिए अवसर दिया है, जहां पर भी अवसर आ जाए आप लोगों को तुरंत यहाँ पे राइट आंसर करिए, उसके बाद आप किसी पे नहीं देंगे। वाद विवाद अवसर के अंतर्गत ही आ जाएगा, क्योंकि वाद विवाद जब आप बालक को अवसर देंगे तभी तो बालक आपस में चर्चा पर चर्चा वाद विवाद करेंगे। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या हो रहा है, आप लोग अभी तो बहुत ही अच्छे से प्रश्नों कर रहे हैं, एक बार शेयर कर दीजिए, जितने लोग चले गए हैं कम से कम आ जाएं। यहाँ पे देखिए कह रहा है हमारा कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करोगे। यानी जो एक दूसरी कक्षा यहाँ पे क्लास जो है यहाँ पे 1-2 की, उसमें दूसरी कक्षा में एक बालक पढ़ता है जो अपनी मातृभाषा का ही प्रयोग करके बात करता है, तो आप क्या करेंगे। तो पहला यहाँ पे कह रहा है हमारा कि उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, और दूसरा कह रहा है कि बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, और तीसरा कह रहा है कि उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग न करे, और चौथा कह रहा है कि उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाएंगे। अब बताइए कि बालक जो अपनी मातृभाषा में प्रयोग करके सीख रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसे अनदेखा कर देंगे। ऐसे करेंगे तो बालक में क्या होगा, एक संकोचात्मक
कार्य हो उत्पन्न होगा, एक निगेटिव उसके अंतर्गत उत्पन्न होगा, भाव उत्पन्न होगा कि हम पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो ये तो हमारा गलत हो गया। अब देखिए उसे डांटेंगे, एनसीईआरटी ने सीधे सीधे कहा है बालकों को आप हाथ भी नहीं लगा सकते, अगर हाथ लगाए तो आपकी नौकरी जो है खतरे में पड़ जाएगी, तो ये भी हमारा गलत है। अब देखिए दूसरा करा है कि बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे। देखिए बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कह सकते हैं, लेकिन उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करके क्या करेंगे, उससे क्या करेंगे, सिखाएंगे। सिखाने के बाद सभी लोगों को कहेंगे कि आप इनकी भाषाओं को आप सिखाएंगे, उसकी भाषा उसे खड़ा करके अवसर देंगे, प्रश्न पूछेंगे तो वो अपनी भाषा में प्रयोग करेगा, और उसकी जो भी कुछ भाषा है उसे आप शेयर कर सकते हैं बच्चों में। तो राइट आंसर यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चौथे प्रश्न पे देख लेते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, देखिए चौथा प्रश्न भी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि देखते हैं ये कितने लोगों का सही होता है। देखिए पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकरण अनिवार्य नहीं है, क्या अनिवार्य नहीं है, यहाँ पे नहीं की बात क्या है। जब भी आप लोग प्रश्नों को सॉल्व करिए, नहीं और हाँ को देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे पहला ये करा है कि भावात्मक संबंध है, दूसरा करा है कि वर्ड, यहाँ पे वर्ड माला याद करने का कौशल, दूसरा करा है कि अनुमान लगाने का कौशल, और यहाँ पे तीसरा करा है कि भाषा की संरचना की समझ का। अब देखिए राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। यहाँ पे पढ़ने सीखने के लिए कौन सा उपकरण अनिवार्य नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा। देखिए उपकरण की बात किया है तो क्या नहीं, देखिए भाव संबंध, यानी आपके जो भाव हैं तभी तो आप प्रश्न को पूछेंगे, तो ये तो राइट है। अनुमान लगाएंगे तो तर्कात्मक कौशल का विकास होगा, भाषा संरचना की समझ होगी, तब भी आपकी सोचने समझने की वृद्धि होगी। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा सीधे सीधे दूसरे के साथ जाएगा। याद करने की बात क्या है, कंठस्थ करने की बात क्या है, जो कि हमारा गलत है। तो आगे बढ़ते हैं, चौथे का दूसरा राइट आंसर होगा। आइए देख लेते हैं पांचवा हमारा क्या कह रहा है जी। पांचवा भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि द्विभाषिक बच्चे विकास, सामाजिक सहिष्णुता और चिंतन के अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, पहला करा है कि संज्ञानात्मक समिति, दूसरा करा है कि संज्ञानात्मक विस्तृत, और यहाँ पे तीसरा करा है संक्रियात्मक, यहाँ पे संक्रियात्मक समिति, और चौथा करा है संक्रियात्मक केंद्रित। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे संज्ञानात्मक यानी सीखने से संबंधित है, आपके सीखने से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए संज्ञानात्मक विस्तृत यानी आपके सीखने का फैलाव, यानी कितना आप बढ़ोतरी कर रहे हैं, याद रखिएगा बढ़ोतरी यानी किस प्रकार से आप सीखने में वृद्धि कर रहे हैं इससे। और संक्रियात्मक सीमित, संक्रियात्मक इससे तो क्या होता है, कार्य करने की एक अपेक्षाकृत उपकरण होती है। और यहाँ पे संक्रियात्मक केंद्रित यानी किसी भी प्रकार की आप केंद्रितता को धारित कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, देखिए राइट आंसर सीधे सीधे जाएगा दूसरे के साथ संक्रियात्मक विस्तृत। जितना भी आपका ज्ञान होगा, फैलाव जितना भी अधिक होगा, उतनी भी आपकी ज्ञान जो होती है अस्थायी होती है, याद रखिएगा अस्थायी होती है, जिसके माध्यम से आप ज्ञान को बहुत ही सुदृढ़ बना सकते हैं। राइट आंसर आएगा यहाँ पे सीधे सीधे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे संकृत केंद्रित नहीं होगा, संज्ञानात्मक समिति नहीं होगा, और यहाँ पे देखिए हमारा समिति भी नहीं होगा। तो राइट आंसर था यहाँ पे दूसरा। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे जी। लास्ट में आप लोगों के प्रश्न भी रखे जाएंगे, और जितने लोगों का गलत था देख लीजिएगा एक बार कि कितने लोगों का गलत है। यहाँ पे देखिए बात करेंगे हम सीधे सीधे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसके अभाव में पढ़ नहीं सकते, यानी किसके अभाव में आप पढ़ नहीं सकते हैं। पहला करा कि लिपि से परिचय अगर आपको नहीं है तो आप नहीं पढ़ सकते हैं। 12 खड़ी यानी जो गिनतारा है उससे आप परिचित नहीं है तो आप पढ़ नहीं सकते। अब वर्णमाला की क्रमबद्धता के ज्ञान को यानी आपको एक क्रम में रखना नहीं आता है तो अब आप पढ़ नहीं सकते। और यहाँ पे संयुक्त अक्षरों की पहचान अगर आपको नहीं है तो अब आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। पहला होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा। सॉरी यहाँ पे पांचवा तो है ही नहीं, यहाँ पे चौथा है, तो चौथे का राइट आंसर, यहाँ पे छठे का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि छठे का राइट आंसर क्या होगा हमारा। देखिए यहाँ पे राइट आंसर जो आएगा जल्दी से बताइए। तो इसके बाद हम आप लोगों को एक इसमें बता रहे हैं कि कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे अगर लिपि का भी परिचय नहीं है तब भी आप पढ़ नहीं सकते, अगर यहाँ पे वर्णमाला का भी परिचय नहीं है तब भी आप पढ़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों के अभाव नहीं है तो आप नहीं पढ़ सकते, इसलिए राइट आंसर दोनों के साथ जाएगा, इसलिए इन दोनों को रखा गया है। तो देखते हैं आप लोग किस प्रकार से बताते हैं। तो आप लोगों ने एक ही क्रम को बताया तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दोनों के साथ जाएगा, याद रखिएगा दोनों के साथ जाएगा। अभी एक प्रश्न और भी आपको मिलेंगे जिसमें 2 प्रश्न सही होंगे, तो यहाँ से आप लोग सजग हो जाइए कि आप कौन सा देखते जाइए कि कौन सा होगा 2। तो यहाँ पे राइट आंसर गया था हमारा पहला और तीसरा दोनों गया था, एकदम राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 7वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है। देखिए भाषा और विचार के संबंध में किसने क्या कहा है, तो यहाँ पे देखिए जीन पियाजे ने कहा है, सॉरी यहाँ पे देख लेते हैं,
जी, जीन पियाजे महोदय ने कहा है, स्किनर ने कहा है, चोम्स्की ने कहा है, या फिर यहाँ पे वाइगोस्की ने कहा है। वाइगोस्की यहाँ पे देखिए जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास, वाइगोस्की सामाजिक, और स्किनर आप लोगों को पता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, और यहाँ पे नाम चोम्स्की भाषा विकास से। तो राइट आंसर यहाँ पे सीधे सीधे जाएंगे, तीसरे के साथ जाएंगे। हमारा राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, नाम चोम्स्की महोदय होंगे, क्योंकि इन्होंने ही बताया कि भाषा अर्जन की जो क्रिया होती है बालक में जन्मजात होती है। तो यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 8वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, 8वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं 8वां प्रश्न क्या है। जी, यहाँ पे 8वां प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि सिद्धांत की मां ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया कि वह घर में एक ही भाषा का प्रयोग करे, जिससे कि सिद्धांत का भाषाई विकास ठीक से हो सके। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि वह सिद्धांत को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही है, और दूसरा कह रहा है कि वह सिद्धांत के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती, और तीसरा कह रहा है कि यह सिद्धांत के भाषिक विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही हैं, और चौथा करा है कि वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा होगा। जी, राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। 8वें का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, फास्ट बताइए। जी, यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, यहाँ पे सीधे सीधे हमारा जाएगा। यहाँ पे देखिए सीधे सीधे ये करा है हमारा कि यहाँ पे वह सिद्धांत के भाषाई परिवेश में किसी प्रकार की अवरोध नहीं चाहती, इसीलिए तो करिए कि आप केवल एक ही भाषा का प्रयोग करिए। जब वो बालक समझने लायक हो जाएगा, यहाँ पे चिंतन करने लायक हो जाएगा, तो आप अपने बातों को रखिएगा। लेकिन यहाँ पे अनुरोध कर रही है, दबाव यानी किसी से कह रही है यहाँ पे, तो राइट आंसर सीधे सीधे जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा हमारा, अगला नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 9वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। जी, 9वां देख लेते हैं कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं बच्चे। देखिए कौन से, पहला करा है कि लिखित छपी सामग्री का अर्थ समझ सके बच्चे, दूसरा करा है लिखित छपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सके, और यहाँ पे तीसरा करा है कि अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सके, और चौथा करा है कि शब्दों को जोड़कर वाक्य पढ़ सके। तो राइट आंसर क्या होगा, प्राथमिक स्तर पर याद रखिएगा 1 से लेकर 5 तक के बालकों को बात किया है। तो अब अंदाजा लगा ही सकते हैं कि क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे क्या कर सकते हैं। तो जल्दी से बताइए कि यहाँ पे 9वें का राइट आंसर क्या होगा। जी, यहाँ पे देखिए लिखित छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें, तो यहाँ पे देखिए लिखित सामग्री यहाँ पे बोल बोल कर पढ़ सकें, तो बोल बोल को उतना नहीं पढ़ सकते, तो हमारा गलत है। यहाँ पे देखिए अक्षरों को जोड़कर पढ़ना है। यहाँ देखिए महत्वपूर्ण पूछा है, तो सीधे सीधे हमें आगे नहीं बढ़ना है। अक्षरों को जोड़ने की बात क्या है, शब्दों को जोड़ने की बात क्या है, जबकि यहाँ पे लिखित छपी सामग्री जो छपी रहती है बालक के सामने, जो भी पुस्तक में लिखा रहता है, उसी को तो क्या करते हैं, उसी सामग्री को पढ़ते हैं, अर्थ को समझने का कोशिश करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा सीधे सीधे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। ये प्रश्न आपको 9वां जो था, ये आपको 2014 के सीटेट में मिल जाएंगे, जो कि राइट आंसर था वहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमारा 10वां क्या करा है कि प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, यानी लिखने से संबंधित क्या है। पहला करा है कि वर्तनी, दूसरा करा है मौलिक विचार, तीसरा करा है कि श्रुतलेख, चौथा करा है कि यहाँ पे सुलेख। अब देखिए सुलेख को हम नकल के तौर पे रख सकते हैं, ठीक है, नकल, सॉरी फिर से लिख दे रहे हैं, यहाँ पे नकल पे रखेंगे। श्रुतलेख यानी सुनकर लिखने का, और मौलिक विचार जो आपके अंदर हैं, आपके जो भाव विचार हैं, जो आप कहना चाहते हैं, उसी को ही मौलिक विचार कहा जाता है, ठीक है। अब वर्तनी जो है आपकी कैसी है, यानी लिखने से संबंधित है, तो आप कैसे कौन सा ऑप्शन पे जा रहे हैं। 10वें का राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, हमने कहा था कि 2 ऑप्शन